हेलो गाइज यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम आशीष शर्मा। और आज हम अपने इस एजुकेशन चैनल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल यार आज जो हम पढ़ेंगे नॉर्मली एनाटॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे कि और इसी के हम आज इसका जो बेसिक चैप्टर है वहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। यार एनाटॉमी में अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हम यार बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत आराम से समझ में आने वाला टॉपिक है। तो एनाटॉमी में यार आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ। अब यार अगर हम बात करें अपने अगर बोन्स की, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपर लिम्स वाले बोन्स के बारे में। अगर हम अपर लिम्स में बोन्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें टोटल 64 बोन्स होती है। तो 64 बोन्स मीन्स दोनों हैंड्स की मिला के बोलिए। वहीं अगर एक हाथ की अगर हम बात करते हैं, अगर वन साइड की बात करते हैं तो उसमें अपने 32 बोन्स होती है। अगर हम इसके अगर कुछ बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसके डिवाइडेशंस होते हैं, अगर हम उन सब में अगर डिवाइड करें, जैसे कि हम शोल्डर से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, हैंड की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले शोल्डर रीजन आ गया, उसके बाद फिर शोल्डर जॉइंट आएगा, उसके बाद फिर आर्म आएगा, जिसको हम अगर साइंस की उसमें नेम में बोलें तो उसको ब्रेकियम भी बोलते हैं। उसके बाद एक एल्बो जॉइंट आएगा और साथ ही साथ फोर आर्म, जिसको एंटी ब्रेकियम भी बोला जाता है। और उसके बाद जब एल्बो टू व्रिस्ट चलेंगे तो वहाँ पे व्रिस्ट जॉइंट आएगा और हैंड आएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस अपर लिम्ब को डिवाइड करते हैं। बात करते हैं शोल्डर रीजन की, तो शोल्डर रीजन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: पेक्टोरल या ब्रेस्ट रीजन, एक्सिला और आर्मपिट और स्केपुलर रीजन। तो दरअसल ये जो तीनों रीजन्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हम बात करें क्लेविकल की और एक्सियल स्केलेटन की, तो ये दोनों आपस के अंदर कनेक्टेड रहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू। अगर हम बात करें क्लेविकल बोन हो गई, वो साथ ही साथ स्केपुलर के साथ भी जॉइंटेड रहती है, जिसका नाम होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो जो कि दरअसल स्केपुलर जो बोन रह गई, स्केपुलर रीजन रह गया, उसका जो मेनली वर्क रहता है वो होता है मोबाइल, मतलब अपने हैंड को किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से किस पोजीशन में रखना है। तो ये जो सारा काम होता है वो होता है स्केपुलर रीजन का। तो इस तरीके से हम अपने शोल्डर रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं यार, उसमें शोल्डर जॉइंट आ गया। अब शोल्डर जॉइंट के बाद में आता है आर्म मीन्स ब्रेकियम। अगर हम बात करें आर्म के पार्ट्स के बारे में, तो वहां पे मेनली जो बोन होती है वो बोन, उस बोन का नाम है ह्यूमरस बोन। अब इसके भी यार 2 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। अगर हम अपर एंड की बात करते हैं, डेफिनेटली अगर इस आर्म की बात करते हैं, इसका अपर एंड ये होगा और इसका जो लोअर एंड होगा ये होगा। ठीक उसी तरीके से आर्म में भी होता है। ह्यूमरस के अंदर उसका जो अपर एंड होता है वो स्कैपुला से कनेक्टेड रहता है बाय द शोल्डर जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? अपर एंड, ह्यूमरस के अपर एंड एंड स्कैपुला के बीच में, जिसको अगर हम दूसरी अगर साइंटिफिक रूप में बोलें, अगर एक प्रॉपर वे में बोलें, तो उसका नाम होता है स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट। वहीं इसके अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं, लोअर एंड ऑफ आर्म, तो ये अपर एंड ऑफ फोर आर्म से क्या कनेक्टेड रहता है। देखिए अगर बात करते हैं इस आर्म के बारे में, इस ह्यूमरस के बारे में, तो इसका तो लोअर एंड और साथ ही इस फॉर्म आपका अपर एंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इस जॉइंट को नॉर्मली एल्बो जॉइंट बोलते हैं। बट अगर हम बात करें इसके मूवमेंट के बारे में, इसके मूवमेंट ये किस साइड से कर सकता है, तो इसके 2 मूवमेंट होते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अब यार हम एल्बो जॉइंट को भी देख चुके हैं। अब उसके बाद में आता है यार फोर आर्म, जिसको नॉर्मली एंटी ब्रेकियम भी बोलते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी अगर लोअर लिम्ब या किसी भी अपर लिम्ब किसी को पढ़ते हैं, तो उसके अपर सिरे से लोअर सिरे की तरफ जाते हैं, ना कि लोअर सिरे से अपर सिरे की तरफ। इसीलिए यहाँ पे जो फोर आर्म है, एंटी ब्रेकियम है, उसको बोला गया है एल्बो टू व्रिस्ट। तो एल्बो से लेके व्रिस्ट की तरफ जाएंगे, तो दरअसल ये अपना फोर आर्म रहेगा। तो इसका जो अपर सिरा हो गया वो रह गया एल्बो की तरफ, और जो लोअर एंड हो गया, लोअर सिरा रह गया, वो गया व्रिस्ट की तरफ। तो अगर अब हम इसकी बात करें ना इसके बाद, तो इसके अंदर क्या 2 बोन्स रहती है, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना को आप आराम से इसको फील कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर आप अपने हाथ को यूं रोटेट करते हैं तो इसको आराम से फील कर सकते हैं, दोनों बोन्स को, जो कि आपस में क्या कनेक्टेड रहती है। अब हम बात करें ना कि यार इसके अपर, उसकी जो फोर आर्म रह गया, उसकी अगर हम बात करते हैं उसके अपर एंड की, तो अपर एंड तो
लोअर एंड ऑफ आर्म से जुड़ा हुआ रहता है जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, बट इसके अंदर एक लोअर एंड ऑफ रिस्ट भी रहता है। अगर हम बात करें लोअर एंड ऑफ रिस्ट, तो जो इसे जुड़ा हुआ रहता है कार्पल बोन से। ये आ गया अपने कार्पल बोन्स। तो इन जो जॉइंट्स को इन दोनों के थ्रू जो जॉइंट बनता है ना यार, उसको बोलते हैं व्रिस्ट जॉइंट, जिसको नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज में रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। और दरअसल हम बात करें कार्पल्स की, तो कार्पल्स दरअसल यहाँ पे 2 रोज के अंदर रहते हैं और वो भी पूरी टोटल 8 बोन्स होती है। तो 8 बोन्स दरअसल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। और हम बात करें यहाँ पे रेडियस और अल्ना, क्योंकि यार अगर हम बात करें फोर आर्म की तो इसके अंदर 2 बोन्स रहती है, रेडियस और अल्ना, वो भी तो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहेगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, जो कि दरअसल परमिट करती है रोटेटरी मूवमेंट को। अपने अगर अपन हाथ को अगर नॉर्मली अगर इस तरीके से अगर मूव कर पाते हैं, तो ये जो मेनली पॉसिबल हो पाता है वो सिर्फ हो पाता है रेडियो अल्नर जॉइंट के कारण। और ये भी जो मूवमेंट है 2 टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब द पाम फेसेस डाउनवर्ड एंड द पाम फेसेस अपवर्ड। अगर अपने पाम को अगर इस तरीके से कर पाते हैं तो इसका जो मेनली मूवमेंट जो जिसकी वजह से होता है वो है अपना क्या बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट के कारण। अब हम बात करते हैं यार यहाँ पे व्रिस्ट जॉइंट हमारा हो चुका है कि वो व्रिस्ट जॉइंट किस किस के बीच में होता है, लोअर एंड ऑफ द व्रिस्ट, एंड यहाँ पे जो कार्पल्स रह गया उन कार्पल्स के बीच के जो जॉइंट बनता है, दोनों को मिलाकर जो जॉइंट बनता है दरअसल वो ही व्रिस्ट जॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं अपने हैंड के बारे में। तो दरअसल यार हैंड के अंदर भी टोटल 3 टाइप्स के बोन रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्रिस्ट हो गया, सेकंड हैंड प्रॉपर एंड थर्ड फेलेंजियल्स। हम बात करते हैं व्रिस्ट की। तो दरअसल व्रिस्ट किसको बोलते हैं? व्रिस्ट बोलते हैं कार्पस और कार्पल्स के बीच के जॉइंट को। जब कार्पल्स और कार्पल्स आपस के अंदर जब कनेक्टेड रहती है वही एक तरीके से व्रिस्ट बनाती है, और उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेड जो जॉइंट रहता है, उनके बीच में जो जॉइंट रहता है, जैसे कार्पस ही कार्पस से जुड़ी रहती है। क्योंकि यार देखिए अब यार अगर इस तरीके से 8 कार्पस बोन है तो वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई ही रहेगी, तो उस जॉइंट का नाम आता है इंटरकार्पल जॉइंट। अब हम इससे अब आगे बढ़ते हैं तो हैंड प्रॉपर की तरफ बढ़ते हैं। तो दरअसल इसको नॉर्मली मेटाकार्पल्स भी बोला जाता है, और मेटाकार्पल्स टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कार्पस और मेटाकार्पस की दोनों के बीच के जॉइंट को। तो दरअसल कार्पस और मेटाकार्पस के बीच के जॉइंट को बोला जाता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो ये उसका एक तरीके से साइंटिफिक नेम हो गया। अब वहीं अगर बात करें इससे जस्ट आगे चलते हैं तो फेलेंजिस आ गया और मेटाकार्पस। अब अगर हम बात करते हैं टोटल फेलेंजिस की, तो फेलेंजिस टोटल 14 होते हैं, 1 2 3 जिस तरीके से हम करते हैं कि यार अगर इसके अंदर 3 है तो पूरे 13 ये हो गए, 12 ये हो गए, और 2 बोन्स अंगूठे के अंदर, तो ये हो गए 14 बोन्स। तो फेलेंजिस में टोटल 14 बोन्स होती है। अभी हम बात करें मेटाकार्पस और फेलेंजिस। फेलेंजिस भी आपस में मेटाकार्पस बोन से ही कनेक्टेड रहेगी। तो दरअसल उस जो जॉइंट का नाम है, उस जॉइंट का नाम है मेटाकार्बोफेलेंजियस जॉइंट। तो अगर आप ये जो मैं नोट्स हैं मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप वहां से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो दरअसल इसका नाम होगा मेटाकार्पोफेलेंजियस जॉइंट। हम बात करते हैं फेलेंजियस के जॉइंट से। मतलब यार ये फेलेंजिस है वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। तो फेलेंजिस आपस में कनेक्टेड रहती है इंटरफेलेंजियस जॉइंट से। अब यहाँ पे आता है कनेक्टेड एंड ऑफ द लास्ट फेलेंजियस जॉइंट। जो लास्ट फेलेंजियस जो बोन हो गया वो आपस में जो कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड एंड, उसके जो कनेक्टेड एंड हो गया जो आपस में जो उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड। और फ्री एंड ऑफ द लास्ट फेलेंजियस बोन उसको बोलेंगे डिस्टल, क्या बोलेंगे डिस्टल। मीन्स यार अगर किसी भी साइंस को अब उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम जिस तरीके से बोन्स को बताते हैं कि उसकी किस साइड रह गया, उसके डिस्टल की साइड हो गया या प्रोक्सिमल साइड रह गया, तो वो इसी बात को डिनोट करता है। मतलब हम किस तरीके से उसको डिनोट कर सकते हैं। अगर कोई भी कनेक्टेड एंड है, अगर जैसे कि हम बात करें अगर ये फेलेंजिस भी रह गई, अगर इसका कनेक्टेड एंड है मीन्स कनेक्टेड एंड यहाँ पे आएगा तो ये आएगा इसका प्रोक्सिमल एंड। अगर इसका हम डिस्टल एंड की बात करेंगे तो फ्री एंड, मतलब फ्री इस साइड से जा रहा है तो इसका फ्री एंड रहेगा, इसका जो लास्ट फेलेंजियस रह गया वो इसका फ्री एंड रहेगा। तो इस तरीके से उसको हम आराम से डिनोट कर सकते हैं।
तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही यार। आज की वीडियो में हमने नॉर्मली बोन्स के बारे में पढ़ा है, अपर लिम्स के बोन के बारे में पढ़ा है। तो गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लेके आने वाला हूँ और बहुत सारे और भी मस्त इंटरेस्टिंग जो बॉडी के पार्ट्स हैं हम उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि बोन्स के स्कैल्प के बोन हो गया या फिर मसल्स हो गए, तो मैं यार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो गाइज यार उसके लिए रेडी रहिएगा। और गाइज अगर आप इस वीडियो पे अगर इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।